मोदी विरोधियों की असली प्रॉब्लम क्या है ये आप जानते हैं? मोदी विरोधियों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो एक ही कहानी बार बार सुनाते हैं। क्या राहुल गांधी की जासूसी कराती है मोदी सरकार? क्या राहुल गांधी को हिंदुस्तान से अच्छा चीन लगता है? क्या राहुल गांधी ने सच में यह कहा कि पुलवामा में आतंकवादी हमला नहीं हुआ? क्या राहुल गांधी को लगता है कि चीन में बहुत हार्मनी है, यानी सद्भावना है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? दरअसल मोदी के विरोधियों के पास ऑल्टरनेट नैरेटिव है ही नहीं। मतलब नरेंद्र मोदी को किस बात पर घेरा जाए, हटाने के लिए क्या बात कही जाए, किस बात पर हराया जाए, वो कमियां नहीं गिना पा रहे हैं। जबकि आज की तारीख में मोदी पब्लिक से सीधा इंटरैक्ट करते हैं, 2 मिनट में सारी बात कन्वे कर देते हैं। मोदी विरोधियों की पुरानी कहानी अब पिट चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन मोदी के दुश्मन अभी भी पुरानी पिक्चर और पुराना ट्रेलर लेकर ही घूम रहे हैं। आज राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ कौन सा पुराना ट्रेलर लॉन्च किया और पुराने पोस्टर से मोदी के खिलाफ कौन सा नया माहौल बनाने की कोशिश की, देखिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। राहुल ने एक बार फिर जासूसी वाली झूठी थ्योरी घुमाई है। विदेश में खड़े होकर एक बार फिर मोदी के खिलाफ फेक कहानी बनाई है। वही कहानी पब्लिक को सुनाई है। मोदी से चुनाव में जीत नहीं सकते तो झूठे पर्चे बनवा दो, YouTube पर फैला दो, अलग अलग टेक्स्ट, अलग अलग स्क्रीनशॉट वायरल करा दो, माहौल बना दो। प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके दुश्मनों की जासूस वाली स्क्रिप्ट वैसे तो काफी पुरानी है। याद कीजिए, ममता ने भी अपना फोन दिखाया था, राहुल ने भी जासूसी वाला पोस्टर लहराया था। राहुल ने 2021 में मोदी के खिलाफ पेगासस वाला नैरेटिव लॉन्च किया था। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, संसद से सड़क और सोशल मीडिया तक खूब हाय तौबा मचाया था। आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया। राहुल ने बार बार वही जासूसी वाला टेक्स्ट चिपकाया। एक ट्वीट से मन नहीं भरा तो नॉन स्टॉप कई महीनों तक मोदी के खिलाफ ट्विटर स्टॉर्म चलाया। एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन, मोदी जासूस, मोदी सरकार करे जासूसी, यही प्रयोग चलता रहा। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं, ये उस पर आक्रमण है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। मजेदार बात नोट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की बात मानी। जासूसी कांड की जांच के लिए 27 अक्टूबर 2021 को एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया। सत्ताईस अक्टूबर 2021 को ही राहुल ने ट्वीट करके कहा कि वो पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी ने बताया कि उन्हें जासूसी के शक में 29 फोन दिए गए थे, जिनमें से 5 फोन में मैलवेयर मिला, लेकिन उसमें भी पेगासस होने के सबूत नहीं मिले। मगर राहुल ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की इस फाइंडिंग्स के बाद क्या किया? उन्होंने मोदी को घेरने के लिए जासूसी वाला नया तराना सुनाना शुरू कर दिया। मोदी के खिलाफ राहुल की जासूसी वाली कहानी 2021 में शुरू हुई और उस वक्त राहुल क्लीन शेव होते थे, कभी मास्क तो कभी बिना मास्क के दिखते थे।
मगर मोदी पर जासूसी के आरोप लगाने का नुकसान क्या हुआ? नुकसान यह हुआ कि 2022 के यूपी चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। उत्तराखंड ने भी राहुल को सेलेक्ट नहीं किया, पंजाब ने भी राहुल को रिजेक्ट किया, गोवा, मणिपुर में भी कांग्रेस की एंट्री नहीं हो पाई। 2022 के अंत में गुजरात में भी कांग्रेस साफ हो गई और 23 के शुरुआती चुनावी नतीजों में भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई। 2022 से लेकर अब तक का चुनावी स्कोर देख लीजिए। मोदी का स्कोर 8 है, राहुल का स्कोर सिर्फ 1। यानी राहुल और मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने जितनी बार प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक किए, गलत आरोप लगाए, उतनी बार उन्होंने मुंह की खाई। इसके बाद सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हर रोज मोदी पर हमले की नई स्क्रिप्ट लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर राहुल गांधी की रीब्रांडिंग की गई। राहुल कहीं भी वोट तो नहीं जोड़ सके, हां भारत जोड़ो यात्रा जरूर निकाली, चुनावी नतीजों में उसका असर भी नहीं हुआ। फिर अचानक दाढ़ी वाले राहुल का लुक बदला। राहुल ने बाल छोटे करवाए, दाढ़ी ट्रिम करवाई और लंदन पहुंचते ही, लुक बदलते ही वापस पेगासस पर पहुंच गए, जासूसी वाला टेप ऑन करके बैठ गए। यानी जहां से राहुल की मनगढ़ंत कहानी शुरू हुई थी, वो वापस वहीं पर पहुंच गए। Had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story. राहुल विदेशी धरती पर जैसे ही मोदी के लिए जासूस वाला टेक्स्ट फिट करते हैं, हिंदुस्तान में बैठे राहुल के समर्थक उसमें नमक मिर्च लगाकर सोशल मीडिया पर परोसने लगते हैं। बंद कमरे में राहुल को 1 दर्जन लोग 1 घंटे क्या सुनते हैं। भारत में कांग्रेस का इकोसिस्टम ये तक कहने लगता है कि दुनिया में राहुल का डंका बज रहा है, मोदी को कोई पूछ नहीं रहा। कभी लोकतंत्र खतरे में है का डायलॉग, कभी राहुल अब बस तुमसे ही होप है। 24/7 यही चलता रहता है। नहीं, राहुल जी इस बात को पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं और देश दुनिया के हर मंच पर कह रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो उन्होंने आप बीती बताई है कि जिस तरह अधिकारियों ने उनसे कहा कि हम आपका फोन रिकॉर्ड करते हैं और आप संभल के बात किया करिए, ये सीधे सीधे लोकतंत्र पे हमला है। सरकार पेगासस पर बचती रही है लगातार, और जिस तरह से वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट रही है, यहां के किसी मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया था। ये खुलासा वैश्विक स्तर का था। देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, राहुल के पास मोदी के खिलाफ कहने को वही सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है जिसमें कुछ भी नया नहीं है। सब पहले से इस्तेमाल किए हुए 4-5 फॉर्मूले हैं। नया फॉर्मूला राहुल को मिल नहीं रहा, इसीलिए उनकी सुई पुराने फॉर्मूले पर ही अटकी हुई है। उनकी बातों का क्या कहना, उनकी सुई कहीं एक जगह अटक गई है, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। अब क्या बचा है उन पे जासूसी को? मोदी जी की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत जिस तरह से पूर्वोत्तर में हुई है, और कांग्रेस का जैसा सुपड़ा साफ हुआ है। एक बार माननीय अमित शाह जी ने कहा था ना कि दूरबीन से ढूंढते रह जाओगे, कमोबेश उसी दिशा में बढ़ रही है। माननीय मोदी जी ने बताया है कि भारत की एकता कैसे होती है। भारत जोड़ो का नाटक और उसके आ रहे परिणाम आप त्रिपुरा में और पूर्वोत्तर के राज्यों में देख सकते। सच तो यह है कि राहुल ऐसे लोगों से घिरे हैं जो जमीन पर काम ही नहीं करते, रात दिन लैपटॉप पॉलिटिक्स ही करते हैं, और हर दिन
मोदी विरोधी पुरानी बातों वाला टेप ही ऑन ऑफ करते रहते हैं और ये काम राहुल के सारे साथी मिलकर करते हैं। लोकतंत्र हमारा खतरे में है, लोकतंत्र हमारा खतरे में है और ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया में पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान ये खतरे में है। ये सिर्फ राहुल जी नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं। जो सिर्फ ये सरकार के साथ है वो नहीं कह रहे, उनको भी अंदरूनी पता है कि लोकतंत्र हमारा धोखे में है। आई डोंट नो वेदर पर्टिकुलरली हिज फोन वाज टैप्ड और नो, बट एवरीबॉडी नोज दैट टुडे एनीवन स्पीकिंग द ट्रूथ, their voice is being stifled by whatever agencies that are being used. Today everybody knows that democracy faces threat in India. Everybody knows that our constitution faces threat in India. पेगासस पर सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं। जासूसी के सारे आरोप झूठे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी लगातार कांग्रेस की हार से, वो हार का बुखार उनके दिमाग में चढ़ गया है, इसलिए कहीं भी जाकर, देश से बाहर जाकर देश की बुराई करना, देश के बारे में अनाप शनाप बोलना। अगर पेगासस से तो बताइए ना, यहाँ पे बताइए किसने किया है आपका, किसने रिकॉर्ड किया है, किसने क्या कहा है। यहाँ नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए मुद्दा ही कोई नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत देश को बदनाम करने का एक ठेका सा जैसे लेते हैं ना, इस प्रकार से, जैसे चाइना से 1,30,00,000 रुपये राजीव फाउंडेशन में ले लिया, जाकिर नाइक से 50 लाख रुपया ले लिया, पाकिस्तान की मदद करते हैं और पाकिस्तान में बैठकर मोदी जी को हटाने का षड्यंत्र करते हैं। वो भावना इनके मन में घर कर गई है कि हमें जब नहीं जीत सकते, कुछ नहीं कर सकते, देश हमें राज करने के लिए नहीं दे रहा, तो हम इस प्रकार से देश को बदनाम करने का काम करेंगे। खाली वही दिमाग का बुखार है और कुछ भी नहीं है। मगर चूंकि राहुल की कही बातों को डिफेंड करना है, उसे प्रमोट करना है, इसलिए कांग्रेस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां भी जासूसी वाले सवाल पर पहले से तय प्लान के अकॉर्डिंग मोदी को टारगेट किया जाता है। पहले भारतीय जनता पार्टी को हम सलाह देते हैं कि इस तरह की हरकतें बंद कर दें कि जिसका चर्चा करने से भी शर्म आ जाती है, तो ऐसी हरकतें करना ही बंद कर दें, तो हम चर्चा करना बंद कर देंगे। आपको इजराइल की मदद लेकर, जो कि आरोप है आप पर, तो यही है ना कि इजराइल की मदद लेकर आपने विपक्ष के नेताओं, अपने ही कुछ खुद अपने ही नेताओं पर जासूसी की उनके फोन्स के माध्यम से, तब नहीं शर्म आती इनको। उस पर चर्चा हो जाए तो शर्म आ जाती है। राहुल जब हिंदुस्तान में होते हैं तो चीन के बहाने मोदी पर नॉनस्टॉप हमले करते हैं, मगर जब देश के बाहर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खड़े होकर लेक्चर देते हैं तो स्क्रीन पर द आइडिया ऑफ चाइना वाला टेक्स्ट दिखाते हैं। चीन के लिए एस्पायरिंग ग्लोबल सुपर पावर वाला टेक्स्ट फिट करते हैं। चाइनीज वैल्यूज की बात करते हैं। चीन में सद्भाव है ये बताते हैं। चीन के लिए फोर्स ऑफ नेचर वाला नैरेटिव बनाते हैं। मगर उसी लेक्चर के दौरान मोदी को गाली देने के लिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जासूसी कराते हैं जैसा झूठ फैलाते हैं। तो क्या राहुल के लिए चीन में सब चंगा और हिंदुस्तान में ही सारा पंगा? इसे एक और एग्जाम्पल से समझिए। G20 की मीटिंग के लिए चाइनीज विदेश मंत्री जब भारत आते हैं, एस जयशंकर से मिलते हैं, तो यही कांग्रेस चीन का बीन बजाने लगती है। यहां भी मोदी को ही टारगेट करती है। प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम, ये हमारे मोदी जी की तरफ से एक गाना आज चीन को पेश है। कितने ही कर ले सितम। अच्छा, ये एक तरफा प्यार है ऐसा लगता है। मोदी जी का चीन से बड़ा एक तरफा प्यार लग रहा है। बात लाल आंख की थी, हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिछाए गए। चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में जयशंकर जी ने तो नतमस्तक हो गए पूरी तरह से। यार वो तो बड़ी इकोनॉमी है, हम तो छोटी इकोनॉमी, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। तो जो नुकसान प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट चीन को देकर पहुंचाया हिंदुस्तान को, उससे दोहरा नुकसान जयशंकर जी के स्टेटमेंट से हुआ, ना केवल चीन को बल्कि ऐसे तमाम ताकतों को जो शायद हिंदुस्तान से उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो या किसी और स्तर पर वो हमसे ज़्यादा मजबूत हों। अब उनके मन में ये आ गया कि हिंदुस्तान मजबूत देश पर कभी जवाब नहीं देता, वो साहस नहीं दिखाती हिंदुस्तान की राजनीतिक नेतृत्व।
विदेश में लेक्चर देने के दौरान राहुल ये जरूर कहते हैं कि चीन में सद्भाव तो है लेकिन दबाव भी है, क्योंकि चीन ये नहीं चाहता कि उसके देश में हालात कंट्रोल से बाहर चले जाएं। इसीलिए वो सख्त तेवर अपनाता है और ये उसके नजरिए से सही भी है। लेकिन जब राहुल चीन की बात करते करते हिंदुस्तान को लेकर ये एग्जाम्पल दें और कहें कि यहां तो लोकतंत्र को ही दबाया जा रहा है, विपक्ष को जकड़ कर रखा गया है, सबकी जासूसी हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में ले लिया गया है, तो भारत के संदर्भ में इससे बड़ा अर्धसत्य कुछ नहीं हो सकता। देश का दुर्भाग्य है कि सदन के अंदर तर्कपूर्ण जवाब नहीं देते और विदेशों में जाके राहुल गांधी प्रधानमंत्री को गाली देते, और वो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे हैं, वो देश को गाली दे रहे हैं। भारत का दुर्भाग्य है, राहुल गांधी विदेशों में जाके प्रधानमंत्री को गाली देते देते देश को गाली देने लगते हैं। यही दुर्भाग्य है। सदन में उनको तर्क नहीं सूझता और विदेश में जाके गाली देते। राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट वहां जाके दिया है, ये देश को गाली देने का काम किया है। यानी घुमा फिराकर इधर से चाहे उधर से कोई भी बात फिट करके टारगेट पर मोदी ही हैं। एक नैरेटिव मोदी पर पर्सनल अटैक वाला भी है। प्रधानमंत्री पर निजी हमले करो, मोदी के लिए तानाशाह वाला टेक्स्ट फिट करो और फिर कैमरे पर आकर कह दो कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मोदी विरोधियों का यही पैटर्न है। बोल रहा है ऐसा, मोदी जी को एक चस्का लग गया है, विक्टिम बन जाएं। कोई कुछ नहीं बोल रहा उनकी तरफ तो अरे मेरे को गाली दे दी, मुझे गाली। कौन दे रहा है आपको गाली? किसी को कोई रुचि नहीं है आपको गाली देने में, पे जवाब देने की हिम्मत नहीं है आप में। फिर आके कहते हैं मुझे गाली दे दी। किसी ने आपको गाली नहीं दी, ये हमारी परंपरा नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। आपके क्या संस्कार हैं आप जानिए। लेकिन मोदी के विरोधी अभी तक ये नहीं समझ पाए कि प्रधानमंत्री को गाली देकर वो पब्लिक की ताली नहीं बटोर रहे। देश की साइलेंट मेजॉरिटी बहुत कुछ माफ करती है, लेकिन इस बात के लिए नहीं बख्शती कि उन्हें हल्के में लिया जा रहा है और पीएम को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है। 2007 में मौत का सौदागर कहना भी कांग्रेस को भारी पड़ा। 2014 में चाय वाला ताना मारना भी नुकसानदेह रहा। 19 में चौकीदार चोर है वाला नारा भी बैकफायर कर गया। और इस बार मोदी के दिवंगत पिता पर की गई पवन खेड़ा की आपत्तिजनक टिप्पणी भी लोगों को 2024 तक याद रहेगी। आज 3-4 दिन से एक कांग्रेस वालों के बयान देख रहा हूं। मित्रों, ये लोगों के पास विजय का कोई सूत्र नहीं बचा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी, इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। क्या नारे लगा रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये आप पार्टी वाले कहते हैं। मोदी तुम मर जाओ। अरे भाई, आपके कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता मोदी जी के लंबे आयुष्य के लिए प्रार्थना करे। और सुन लीजिए कांग्रेस वालों, राहुल गांधी जी ने जो सूचना दी हो आपको, सिद्धरमैया जी भी सुन ले, डीके शिव कुमार भी सुन ले। जितना कीचड़ मोदी जी पर उछालोगे, कमल इतना खिलकर बाहर आए। क्योंकि कमल का तो स्वभाव ही है कीचड़ के बीच में सुगंध फैलाने का। आप जितना भी गाली मोदी जी को बोलोगे, कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। मुझे बताओ भाइयों, माताओं, बहनों, ऐसी मोदी जी के लिए अपशब्द उपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं कहता हूं आप सभी को, इस संदेश को
कल्याण कर्नाटक के घर घर तक पहुंचाइए, जो विकास की बात नहीं करते हैं। और समग्र दुनिया में भारत का यशोगान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री जी के लिए मरने की कामना करते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं दी। सच तो यह है कि विरोधियों का ग्राउंड वर्क ही बेहद कमजोर है, जबकि मोदी का होमवर्क हर विरोधी से कहीं ज्यादा परफेक्ट है। मोदी इन दिनों यूं ही नॉन स्टॉप वेबिनार नहीं किए जा रहे, वो तो 24 में जीत के प्लान पर काम कर रहे हैं। मोदी की टूरिज्म वाली बातें, कूड़े के पहाड़ को घटाने वाली बातें, नए विकसित शहर की बातें, शहरी विकास की बातें देखने सुनने में बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन इसमें मोदी का फ्यूचर वाला विजन है। मोदी इन दिनों रोज अलग अलग मंत्रालयों को एक होमवर्क दे रहे हैं, 24 से पहले और उसके बाद का टारगेट सेट कर रहे हैं। ऐसे वेबिनार में मोदी पॉलिटिकल बातें नहीं करते, एक टॉपिक पर बात करते हैं। विरोधियों को लगता है इससे क्या होगा। सच तो यह है कि मोदी की बात का असर 24 में दिखाई देगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। राहुल इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन पीएम की रेस के एक दूसरे कैंडिडेट केजरीवाल मोदी की बात को सीरियसली लेते हैं। तभी तो सुबह में मोदी कूड़े कचरे की बातें करते हैं और शाम होते होते केजरीवाल सीधे स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। अभी हम लोग ओखला लैंडफिल साइट पे खड़े हैं। हमारे पीछे ये इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, आप लोग देख रहे हैं। और लगभग 26 साल पहले ये कूड़े का 26 साल से बन रहा कूड़े का पहाड़। 26 साल पहले बनना शुरू हुआ था ये लैंडफिल साइट, जब से कूड़ा दिल्ली का यहाँ पे आना शुरू हुआ है। इसका टारगेट तो है अगले साल मई तक इस कूड़े के पहाड़ को साफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन सभी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स लगे हुए हैं और उनका टारगेट है कि मई की बजाय इस साल दिसंबर तक हम कोशिश करके इस कूड़े के पहाड़ को साफ कर दें। इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछे, राजनीति आज नहीं। सोचिए, एक मोदी से टक्कर के लिए किस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।